चलिए, स्वागत है आपका फिर से एक नए रिवीजन सेशन में। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कुमार गौरव सर का जो वन लाइनर फुल पत्ती वाली क्लास पर आधारित जो PYQ है उसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर कितना तापमान दर्ज हुआ है, कितना तापमान का वृद्धि हुआ है, तो 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस। बात करते हैं कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस C3S के अनुसार वर्ष 2024 में पृथ्वी पर कितना तापमान की वृद्धि दर्ज हुई है। ठीक है ना, 1.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आगे बात करते हैं सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, दूसरा है। आगे बात करते हैं वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पर और चल समुद्र तट का संबंध किस राज्य से है, केरल से है। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है, नीरज चोपड़ा। बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है, देवजीत सौखिया जी को किया गया है। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई है, बेंगलुरु में हुई है। आगे बात करते हैं केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने सांस्कृतिक गांव कालाग्राम कहाँ स्थापित किया, प्रयागराज कुंभ मेला के पास किया। आगे बात करते हैं IUCN रेड डेटा सूची में मीठे पानी की जैव विविधता के महत्व पूर्ण हॉटस्पॉट्स के रूप में किसे सूचीबद्ध किया है, पश्चिमी घाट को किया। आगे बात करते हैं कि विश्व के पहले क्रायो बॉर्न बेबी कोरल को कहाँ स्थापित किया गया, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। अगला सवाल है कि फ्यूचर ऑफ जॉब रिपोर्ट 2025 किस संस्था ने जारी करती है, तो इसको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करती है। बात करते हैं कि कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए चर्चा में रही गुलाबी अग्निरोधक का मुख्य तत्व कौन सा है, अमोनियम फॉस्फेट है। कौन है, अमोनियम फॉस्फेट। आगे बात करते हैं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है, 30 गीगावाट। ठीक है ना, नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 में अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि रिकॉर्ड हुई है, 30 गीगावाट। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेडमोर सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है, जम्मू कश्मीर में किया है। आगे बात करते हैं फसल कटाई उत्सव माघ बिहू कहाँ मनाया जाता है, क्या समय मनाया जाता है। अगला है अंडर 19 के क्रिकेट में 346 रनों का राष्ट्रीय रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है, ईरा यादव मुंबई की खिलाड़ी है। आगे बात करते हैं केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में प्रारंभ की गई इन रोड परियोजना का संबंध किससे है, ठीक है, प्राकृतिक रबर से है। ठीक है, आगे बात करते हैं इन रोड परियोजना का संबंध किससे है, प्राकृतिक रबर से है। बात करते हैं कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, निजामाबाद तेलंगाना में। +20 डिग्री से -60 डिग्री तक तापमान सहने वाला हिम कवच किसने विकसित किया, तो DRDO ने किया। क्रोएशिया के राष्ट्रपति पद पर किसे निर्वाचित किया गया, तो जोरान मिलनोविक। ठीक है ना, क्रोएशिया तो को माने है ना, तो को माने मिलना होता है, को माने मिलनोविक हो गया। आगे बात करते हैं वर्ष 2025 में 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ हुआ है, पुणे में। वर्ष 2025 में 77वें नंबर का सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ हुआ है, पुणे में हुआ है। कहाँ हुआ है, पुणे में। आगे देखते हैं कि भारत बिग डाटा और डेटा विज्ञान संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति UN क्या बोलते हैं कि कमिटी ऑफ एक्सपर्ट इन बिग डाटा में शामिल हुआ। इसका स्थापना कब हुआ था, 2014 में हुआ था। बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने किस जानवर पर दुष्प्रभाव के कारण पशु दर्द निवारक निमेसुलाइड पर प्रतिबंध लगाया है, गिद्ध। ठीक है ना, बात करते हैं गिद्ध मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया है, पुणे में। ठीक है ना, मिशन मौसम के तहत पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ स्थापित किया गया है, पुणे में। आगे बात करते हैं नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ है, राजस्थान में हुआ है। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल
फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ है? राजस्थान में हुआ है। नाग MK2 एंटी टैंक मिसाइल का सफल फील्ड ट्रायल कहाँ हुआ? राजस्थान में हुआ है। बात करते हैं गान नगाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। LVM-3 वाहन परियोजना का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? विक्टर जोसेफ को किया गया। आगे बात करते हैं फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 कहाँ हुआ है? रियाद में हुआ है। ठीक है। तमिलनाडु के कलपक्कम परमाणु संयंत्र के लिए 1000 मेगावाट की छठी और अंतिम इकाई का निर्यात किस देश ने किया है? रूस ने किया। आगे बात करते हैं महिला अंतर्राष्ट्रीय वनडे में 70 गेंदों में देश के लिए सबसे तेज शतक लगाने की उपलब्धि किसने हासिल किया? स्मृति मंधाना ने किया है। बात करते हैं कि ईरान ने किसे अपने भविष्य की राजधानी के रूप में अपनाने की योजना बनाई है? मकरान को। आगे बात करते हैं कि केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया है? अजीत कुमार मोहंती। आगे बात करते हैं लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष L&T शिपयार्ड ने भारतीय नौसेना के दूसरे बहुउद्देशीय पोत उत्कर्ष को कहाँ लॉन्च किया है? चेन्नई में किया है। कहाँ किया? चेन्नई में। किसे किसे यूनेस्को विरासत का प्रमाण पत्र मिला है? असम के चराईदेव मोइदम को मिला है। आगे बात करते हैं कि मवेशियों से संबंधित कनुमा महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? तेलंगाना में। आगे बात करते हैं ICAR NBAGR हरियाणा से स्वदेशी नस्लों को मान्यता प्राप्त करने वाले गड्डी कुत्ते का संबंध किस राज्य से? हिमाचल प्रदेश से। आगे बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 56 नई वाटर शेड विकास परियोजना का स्वीकृति किस मंत्रालय ने दिया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय ने दिया है। डॉक्टर KS चौहान की पुस्तक पार्लियामेंट पावर फंक्शन एंड प्रिविलेज का विमोचन किसने किया? जगदीश धनखड़ जी ने किया। आगे बात करते हैं भारतीय सेना और वायुसेना की पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास किया? डेविल स्ट्राइक। ठीक है। भारतीय सेना और वायुसेना के पूर्वी कमान ने कौन सा अभ्यास किया? डेविल स्ट्राइक। आगे बात करते हैं कि सिंगापुर के ऑनरेरी सिटीजन अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तरुण दास जी को किया गया। आगे बात करते हैं अफ्रीकी नेता द्वारा अपनाई गई कंपाला घोषणा का संबंध किससे है? जलवायु अनुकूल कृषि से। ठीक है ना। अफ्रीकी नेताओं द्वारा अपनाई गई कंपाला योजना का संबंध किससे? जलवायु अनुकूलन से है। आगे बात करते हैं इंडीचिप सेमीकंडक्टर लिमिटेड भारत की पहली निजी सेमीकंडक्टर विनिर्माण सुविधा कहाँ प्रारंभ करेगी? आंध्र प्रदेश में। चर्चा में रहे भागवास्त्र का संबंध किससे है? ठीक है। स्वान ड्रोन विरोधी सिस्टम है। आगे बात करते हैं भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई। भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? तब पिक्सेल एवं स्पेसएक्स ने। पिक्सल और स्पेसएक्स भारत का पहला निजी उपग्रह समूह फायरफ्लाई किसने लॉन्च किया है? पिक्सल एवं स्पेसएक्स ने किया है। बात करते हैं एसएन बोस सेंटर फॉर बेसिक साइंस ने पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन कहाँ किया? पश्चिम बंगाल में किया है। बात करते हैं ये इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर शांति समझौता कहाँ हुआ है? दोहा में। ठीक है ना। इजराइल और हमास के बीच गाजा में युद्ध विराम पर शांति समझौता कहाँ हुआ है? दोहा में। वर्ष 1975 के आपातकालीन बंदियों के लिए 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की है? उड़ीसा ने। महाकविलाकू महोत्सव का उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? केरला में। QS वर्ल्ड फ्यूचरिस्टिक इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 25वां स्थान मिला है। कौन सा? 25वां स्थान मिला है। इसरो के लिए तीसरा लॉन्च पैड कहाँ प्रारंभ होगा? श्रीहरिकोटा में। बात करते हैं कि दूसरा कुलशेखरपट्टनम में हुआ, फिर पहला भी श्रीहरिकोटा में ही है। बात करते हैं USA के 50वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? JD वेंस ने लिया है। ठीक है। इनकी पत्नी ये बात याद रखना हल्का सा। अभी भारत की यात्रा पे आई हुई है। बात करते हैं कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने 5वें अमेरिकी वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में। विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ है? वडनगर में। विश्व स्तरीय पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? वडनगर गुजरात में हुआ है। विश्व की सबसे खतरनाक मकड़ी की प्रजाति में से एक बिग बोआ की खोज कहाँ हुई है? ऑस्ट्रेलिया में। बात करते हैं कि पीएम म्यूजियम एवं लाइब्रेरी सोसाइटी की अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नृपेंद्र मिश्रा जी को किया गया। बात करते हैं ICC अंडर-19 महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ पे हुआ? ICC अंडर-19
महिला T20 विश्व कप 2025 कहाँ हुआ? मलेशिया में। 21वां थर्ड एशियन फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ? मुंबई में। दिसंबर 2024 के लिए ICC मेन प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? जसप्रीत बुमराह जी को चुना गया। बात करते हैं कि 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ लिया? डोनाल्ड ट्रंप ने लिया। आगे बात करते हैं कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस पूर्वी हिंद महासागर में किस देश के नेतृत्व में हुआ है? ठीक है ना, फ्रांस के। आगे बात करते हैं टेनिस इतिहास में सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बनाया है? ठीक है ना, नोवाक जोकोविच ने। ठीक है ना, आगे बात है विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेगचू 1 का प्रारंभ हुआ है? विश्व का पहला 300 मेगावाट का संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण संयंत्र नेंगचू प्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? चीन में। बात करते हैं कि महिलाओं और पुरुषों दोनों वर्ग में पहले खो खो विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता? भारत ने जीता। आगे बात करते हैं IMF ने अगले दो वित्तीय वर्ष में भारत के आर्थिक विकास की कितनी प्रतिशत रहने की अनुमान लगाया? 6.5% लगाने का बात किया। IMF ने चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किस मंत्रालय चर्चा में रही स्वामित्व योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? पंचायती राज मंत्रालय से। बात करते हैं रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को किस क्षेत्र में योगदान के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? क्वांटम टेक्नोलॉजी। आगे बात करते हैं रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रणभूमि दर्शन ऐप कहाँ लॉन्च किया है? महाराष्ट्र में। रक्षा मंत्रालय ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत रणभूमि दर्शन ऐप का कहाँ लॉन्च किया है? महाराष्ट्र में। 85वां अखिल भारतीय पीठाधीश अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? पटना में। 85वां अखिल भारतीय पीठाधीश अधिकारियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? पटना में हुआ। बात करते हैं ऑपरेशन चिवालरस नाइट 3 का संबंध किस देश से है? UAE। विश्व स्मारक निगरानी सूची 2025 में शामिल की गई मूसी इमारतों का संबंध किस शहर से है? हैदराबाद। भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात करेगी? इंडोनेशिया को। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया है? ठीक है ना, क्या है कि विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क में किसे शामिल किया गया? टायर निर्माण सीएट और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। विश्व आर्थिक मंच के ग्लोबल लाइट हाउस नेटवर्क के लिए किसे शामिल किया गया? टायर निर्माता कंपनी सीएट और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। मन की बात में GI टैग के कारण चर्चा में रही वर्जिन नारियल तेल का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो अंडमान निकोबार। बात करते हैं केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महानिदेशक के रूप में किसने नियुक्त किया गया है? ज्ञानेंद्र। CRPF के हेड ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हो गए। तीसरा राष्ट्रीय खान मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ हुआ? उड़ीसा में। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? एन से यंग ने इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 को जीता। बात करते हैं NDRF का NDRF नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट फैसिलिटी वाला जो है ना NDRF का विश्व स्थापना दिवस समारोह कहाँ हुआ है? आंध्र प्रदेश में। NDRF वाला आंध्र प्रदेश में। ठीक है। द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक का विमोचन संबंध किस लेखक से है? पंकज मिश्रा जी से। बात करते हैं कि वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाली जगहों से सूची में शामिल किया है? चंद्रमा को। बात करते हैं वैश्विक स्तर। वर्ल्ड मॉन्यूमेंट फंड ने पहली बार किसे जोखिम वाले जगहों की सूची में शामिल किया? चंद्रमा। वैश्विक स्तर पर कॉफ़ी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां है। आगे बात करते हैं विश्व ब्लॉक का नौवां भागीदार देश कौन है? ब्रिक्स ब्लॉक का नौवां भागीदार देश नाइजीरिया है। ठीक है ना, अफ्रीका का सबसे
डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में से नाइजीरिया आता है। आगे बात करते हैं कि 72 फीट ठीक है, 72 फीट के देश की सबसे ऊंची हनुमान प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में एनटीटी लॉकर किस मंत्रालय ने लॉन्च किया? MIT ने किया है। इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। बात करते हैं कि हिंद महासागर रीम एसोसिएशन का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? संजीव रंजन जी को किया गया। संजीव रंजन जी को। फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? ठीक है ना, फ्लेमिंगो तो आंध्र प्रदेश। आगे बात करते हैं गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर कहाँ पे है? याला नेपाल। याला ग्लेशियर नेपाल में। बात करते हैं गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल है और वर्ष 2040 तक लुप्त होने वाला याला ग्लेशियर क्या बोलते हैं कि कहाँ स्थित है? नेपाल में। बात करते हैं एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तीसरा। फाइनेंस की IT सेवा रैंकिंग 2025 में किसे पर दूसरा स्थान मिला है? टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। आगे बात करते हैं कंसल्टेंसी सर्विस। आगे बात करें केंद्र सरकार ने जीवाणुओं को शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए किस IIT का सहयोग किया है? केंद्र सरकार ने जीवाणुओं से शून्य अपशिष्ट बायोप्लास्टिक विकसित करने के लिए किस IIT के साथ सहयोग किया है? ठीक है ना, बात करते हैं IIT मद्रास। तोप प्रणाली टार्जन 155 राइट ना। तोप प्रणाली टार्जन 155 को भारत सरकार द्वारा किस देश के सहयोग से विकसित किया गया है? फ्रांस। आगे बात करते हैं चर्चा में रहे केप टाउन कन्वेंशन का संबंध किससे? केप टाउन कन्वेंशन का विमान क्षेत्र से। ठीक है ना, चर्चा में रहा केप टाउन कन्वेंशन का संबंध क्या बोलते हैं कि विमान क्षेत्र से। आगे बात करते हैं केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का 10वां वर्षगांठ मनाया है 22 जनवरी 2015। ठीक है ना, 2015 को स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अभी 22 जनवरी 2025 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का 10वां वर्षगांठ मनाया गया। बात करते हैं 23 जनवरी को मनाए जाने वाला राष्ट्रीय पराक्रम दिवस का संबंध किससे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी से। आपदा जोखिम चेतावनी प्रणाली कवचम ठीक है ना, कवचम का प्रारंभ कर किस राज्य में किया गया है? ठीक है, तो केरल हो गया। 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त वाली दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य में से संबंधित है? छत्तीसगढ़। किशनगंगा और रतले परियोजना कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में है। बात करते हैं ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत में कौन सा स्थान मिला है? चौथा। ठीक है ना, ग्लोबल राइट ना, क्या कहते हैं कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? चौथा। बात है ग्लोब डेटा है ना, ग्लोबल डेटा का शीर्ष 25 बैंकिंग श्रेणी वैश्विक बैंकों की सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया है? HDFC ICI और SBI। ठीक है ना, SBI हो गया, HDFC एक हो गया, SBI एक HDFC और ICICI। ठीक है, ग्लोबल डेटा की शीर्ष 25 वैश्विक बैंक की सूची में किस भारतीय बैंक को शामिल किया गया? तो HDFC ICI और क्या बोलते हैं SBI। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 के किसे चुना गया है? इसको किया गया है। ठीक है, तो यहीं पे पार्ट 2 समाप्त होता है। मिलते हैं पार्ट 3 में जल्द ही। ठीक है, तब तक के लिए बाय।